हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आए हैं जिसका टॉपिक रहने वाला है क्यों खिलाफ हो जाते हैं लोग आपके। तो क्या आपसे पंगा लेने की सोचते हैं लोग, जानने की कोशिश करते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती है तो ये एनर्जी आपकी है पक्के तौर पे। और इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, बाकी मर्ज़ी आपकी। आप एनर्जी भेजने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत हो। शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आ जाए वीडियो। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग मुफ्त नहीं है, फ्री नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। फटाफट से रीडिंग करेंगे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और कार्ड निकल के आए हैं थोड़े से डरा देने वाले, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। टावर है, मून है और देखो ना, डेविल भी आ गया, डेथ भी आ गया, हैंडमैन भी आ गया। ये सारे जो कार्ड आप देख रहे हैं कुछ ऐसे हैं कि लोग आपसे पंगा लेने की सोचते हैं, मोहर लगा देते हैं। ये कार्ड देखते ही आप समझ जाएंगे। देखो, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। इन सब कार्डों में एक कार्ड बहुत ही बेहतरीन निकल के आया और मैं वहीं से शुरू करूंगी, बाकी तो बातें बाद में होती रहेंगी। कि आपके ऊपर गॉड की तो ब्लेसिंग है ही है। आपके रूप, सौंदर्य, आपके ज्ञान, जैसी भी जो भी आप नॉलेज रखते हैं बेहतरीन वाली। आपको ईश्वर से बहुत लगाव है। हाई प्रेस्टीज का भी कार्ड आया है। मैं एंड से ही शुरू करूंगी क्योंकि जब ख़त्म होता है कुछ तब ही शुरुआत नहीं होती है। तो आपके जीवन में देखो, एक ऐसी, मैं ये कहूँगी, आपको ईश्वर ने एक ऐसा पावर दे दिया है कि देखो, आपको नॉलेज बहुत है। आपको पता है क्या गलत है क्या सही है, दिन रात का आपको भेद पता है। आप अपनी बातों पे डट जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत सीक्रेट रखते हैं अपनी चीज़ों को, बहुत सारी बातें आप छुपाना जानते हैं। देखो, ये तो सच है कि आप कह सब देते हैं, अपने मन में जो भी आपके होता है कहते चले जाते हैं। आपकी बुराई है, आप अपनी भी बुराई कर लेंगे, सामने वाले की भी बुराई कर देंगे। मतलब अगर बात की आई, व्यर्थ में नहीं चर्चाएं करना पसंद है। व्यर्थ में आप कर्मा क्रिएट नहीं करते हैं किसी की बुराई करने में। लेकिन अगर कोई बात आई तो आप बोल देते हैं, हाँ ये बात इसके अंदर अच्छी नहीं लगी या मुझे पसंद नहीं है। आप अपनी पसंद नापसंद बता देते हैं। लेकिन जो कुछ भी एकाध ऐसी बात होती है या आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको आप छुपा लेते हैं, नहीं जताना चाहते, नहीं बताना चाहते, आप उतना ही बताते हैं सामने वाले को जितना आप चाहते हैं। तो लोगों को लगता है कि आपकी जो चीज़ें हैं थोड़ी रहस्यमयी हो सकती हैं, थोड़ी छुपी हुई हो सकती हैं, या लोगों को उत्सुकता बनी ही रहती है आपके विषय में जानने की। अच्छा, खिलाफ क्यों हो जाते हैं? अक्सर लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। आप बहुत सुंदर व्यवहार करते हैं, बहुत प्यारा बर्ताव करते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, सहयोग करना, सब कुछ तो करते हैं। लेकिन आपको एंड में हाथ क्या लगता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, टूटना। टावर का कार्ड आ जाता है जहां आपको टूटना दिखा देता है। बिल्कुल आप निराश हो जाते हैं। रिश्तों में भी आपके ग्रहण लगा है। आपके जीवन में जैसी कठिनाइयां आपका पीछा ही पकड़ गई हैं, पीठ में भी छुरे भोंके गए हैं, लोगों ने दिल भी तोड़ा है अपने शब्दों से, अपनी बातों से। लेकिन आप एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन, जिसको बहुत ज्ञान है, और अपने ज्ञान के ही बल पे या ईश्वर की तरफ जो झुकाव है आपका, जो ईश्वर को आप बेहद मानते हैं, बेहद प्योर सोल है, आपका दिल जिस तरीके से साफ़ है, एकदम निर्मल है, जिस पे एक धब्बा नहीं है, एक चीटा नहीं है, एक कहीं से कुसंगति का कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बिल्कुल आपकी संगति खराब नहीं है। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, अकेले भी हो सकते हैं। एक स्थिति में अटके हुए भी महसूस आप अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने आप को गलत नहीं किया, कहीं गलत रास्तों पे आप ले नहीं गए, भटके नहीं। आपकी नज़र में बिल्कुल आप साफ़ सुथरे। अगर आप अपने आप को शीशे में देख के कह पाते हैं कि हाँ मैं साफ़ सुथरा हूँ, या मुझसे कोई ऐसा कर्मा नहीं हुआ है, या मैं साफ़ सुथरी हूँ, तो नेचुरल है कि आप साफ़ हैं। अगर शीशे में देखकर आपको कुछ ये ध्यान आता है कि आपने ये गलत कर दिया, तो देख तो कोई नहीं रहा है,
किसी को पता भी नहीं है आपने गलत कर दिया, लेकिन आपके मन में है, अंतरात्मा में है, तो आप बेचैन हमेशा रहेंगे उस एक गलती के पीछे। तो यहाँ आपका स्वच्छ निर्मल हृदय दिख रहा है, जिसमें किसी के प्रति ना रोष है, ना मलाल है, ना दुख है ये कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। दुख जरूर आ जाता है, कभी कभी सोचते हैं आप कि आपने तो सबके साथ इतना अच्छा किया है, सबके सहयोग के लिए आप खड़े रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में खुद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन है क्या कि आप लोगों को बिल्कुल दिखाना पसंद नहीं करते हैं कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम में, आपको विक्टिम बनना पसंद नहीं है, जैसे बेचारा कहलाना पसंद नहीं है। क्यों बेचारे हैं ही नहीं हम। दरअसल जो भी है हमारी समस्याएं आती हैं, डेविल्स का कार्ड जो बता देता है, बिल्कुल बताता है कि उजागर कर देता है, साबित कर देता है, उनके चेहरे से एक नकाब हटा देता है जो उन्होंने अच्छाई का ओढ़ा होता है। और बिल्कुल लोग सोचते हैं आपसे पंगा लेने की, क्योंकि आपकी वो बराबरी किसी हालत में नहीं कर सकते। जब उनका वजूद ख़त्म होने लगता है, डेथ का कार्ड ही बता देता है, जब ऐसे डेविल एनर्जी के निगेटिव लोगों का वजूद ख़त्म होने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं वो नाम नहीं कमा पाया, या मैंने वो चीज़ें हासिल की जो इस व्यक्ति ने, इस पर्सनी जो भी आप मेल फीमेल हैं, कि इसने अपनी छोटी उम्र में या बड़ी उम्र जो भी है आपकी, आपने कोई मुकाम हासिल किया, आपने इज्जत प्राप्त, हो सकता है लोगों में आपकी इज्जत होती हो, आप कहीं जाते हो तो ये जो डेविल माइंड के लोग हैं इनसे ज़्यादा आपको पूछा जाता हो, आप पर ज़्यादा गौर किया जाता हो, आपकी चीज़ें ठीक है बिखरी हैं, टूटे हो आप, कई चीज़ों से, कई दौर से ऐसे गुजरे हो जहाँ पर शायद स्थिर रहना ही मुश्किल है। हो सकता है किसी चीज़ में आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन गॉड की ब्लेसिंग है। तो इन लोगों के जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं हुई। इनको ऐसा लगता है आपको तो विरासत में ही सुख मिला है, आपको तो ईश्वर परमानेंट आपके ही हो गए हैं, आप पर ही कृपा करते हैं, आपके लिए ही सब अच्छा क्यों होता है। ये सोच के क्या करते हैं ये लोग, आपसे पंगा लेने की योजनाएं बनाते हैं, और जहाँ भी होता है आपकी खिलाफत करने की कोशिश करते हैं, आपकी बुराइयाँ, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलना, फैलाना, बर्ताव ऐसा कर देना कि आपका दिल टूट जाए, आप दुखी हो जाएं, आप निराश हो जाएं। आपको ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी बताएंगे जिससे कि आप सोचते रहें सारा दिन, जैसे कि आपके चरित्र के ही बारे में लेके कह देंगे, अरे ये फलाने ने कहा तो, लेकिन तुम बहुत अच्छे, ऐसे ही करके कुछ बोल देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन पे बोझ आ जाए, अरे मैं तो इतना सही रास्ते पे चलती हूँ, फिर भी कोई मेरे लिए कह रहा, क्यों सोचना है। आपको पता है ना, आपको पता है कि आप सही मार्ग पे हैं, तो आपके लिए कोई बोल ही कैसे सकता है। मन में विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो कि मैं अपने चरित्र से मजबूत हूँ, मैं अपने स्वभाव से मजबूत हूँ, तो मेरे बारे में ये बात कोई बोल ही कैसे सकता है। और जो बोल रहा है वो तो सावन का अंधा हरा, वो खुद ही उसी कैटेगरी का है, खुद ही उसी लाइन पे जा चुका है, या खुद ही तो क्या करेंगे, आपको नीचा दिखाने के लिए बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी सच्चाई छुप नहीं सकती। आप जब अच्छे सही मार्ग पे हैं, आप एक आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो ये ईश्वर की ही ब्लेसिंग है आपके लिए। आपने बहुत दुख पाए, बहुत अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए, लेकिन आपने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी है, ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं आपने। आज भी आप हाथ फैलाते हैं भगवान के आगे कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, क्या सिर्फ मेरे ही जीवन में ये सब होता रहेगा? क्या कभी सुख के पल आएंगे मेरे जीवन में, सुकून मेरे भी जीवन में आएगा? तो बिल्कुल निश्चित यहाँ पर सुन ली गई है आपकी पुकार। तो आपके दिल से निकली हुई वो जो दर्द भरी पुकार थी, वो ईश्वर ने सुन ली है, और आपके दर्दों का अब कहीं ना कहीं अंत आ रहा है। तो आप अभी गौर करेंगे, कुछ समय से हो सकता है आप बहुत अध्यात्म में रुचि ले रहे हो, या इस टाइप की वीडियो सुन रहे हो, या देख रहे हो, या टैरो को ही आपने सुना और उसमें रुचि बढ़ गई हो। बहुत सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं टैरो सीखना भी चाहते हैं, ऐसी कुछ लोगों ने तो मुझे अप्रोच भी किया है, शायद वो लोग सुन रहे हैं तो उनकी एनर्जी हो, तो ऐसा भी दिख रहा है। अध्यात्म में जाना चाहते हैं, रुचि बढ़ती ही जा रही है, पूजा पाठ या धर्म कर्म में आपकी रुचि हो सकता है बढ़ रही है, ये भी दिख रहा है। लेकिन निगेटिव ऊर्जाएं आपके आसपास हैं, निगेटिव लोग कुछ हैं जो अपनी निगेटिविटी को सेंड करते रहते हैं, आपसे पंगा लेने की हमेशा सोचते हैं, कब मौका मिले और आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएं, आपसे बहस करें, आपको नीचा दिखाएं, या लोगों को दिखाएं कि आप भी बौखला जाते हैं।
तो इस प्रकार से भी दिखाना चाहते हैं। तो आपके खिलाफ तो सिर्फ यही है कि इनकी ये बराबरी नहीं कर सकते किसी स्तर पे आपका, ना तो दिमाग से, ना शक्ल सूरत से, ना पैसे से, रुपए से, किसी चीज़ में आपके बराबर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? खिलाफ जाएंगे। खिसियानी बिल्लियाँ क्या करती हैं? खंबे नोचती हैं। तो वही यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आपको ज़्यादा फिक्र चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहो, मस्त रहो, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग, परमात्मा की ब्लेसिंग आपके साथ है। किसी से बहस नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, अपने दिल को नहीं दुखाना है। कोई भी परिस्थिति आ जाती है उसमें मजबूती से खड़े रहना है। ओके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है। जो आपको नॉलेज ईश्वर ने दी है, जो ब्लेसिंग ईश्वर ने दी है, उसका इस्तेमाल आपको करना ही करना होगा। तो पंगे लेने की सोचें, क्या कर लेंगे पंगा लेके? अगर आप भिड़ेंगे ही नहीं, आप उनके मुंह लगेंगे ही नहीं, आप उनकी तरफ गौर ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हार थक के बैठ जाएंगे, वो चले जाएंगे, है ना? थकता तो है ही इंसान, मनुष्य है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपना बहुत सारा प्यार दे सकते हैं सुपर थैंक्स के ज़रिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।